अगला क्वेश्चन दिया है सो दैट इफ a greater than -1 less than 1 and sin inverse f greater than pi by 2 sorry minus pi by 2 और less than pi by 2 then इंटीग्रल 0 से पाई log 1 plus a cos x अपन cos x dx इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स a। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट में प्रूव करना है उसको i के बराबर मान लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई log 1 plus a cos x अपान cos x dx हमको दे रखा है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना के दोनों साइड a के रिस्पेक्ट में क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा di अपान da, राइट में क्या मिलेगा इंटीग्रल 0 से पाई, क्योंकि हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 अपान कॉस एक्स तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। हमको क्या डिफरेंशिएट करना है a के रिस्पेक्ट में log 1 प्लस a cos x को, तो log समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान समथिंग, समथिंग की जगह पे क्या है 1 प्लस a cos x। अब चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का 0 और a cos x को डिफरेंशिएट करना है a के रिस्पेक्ट में, तो cos x कांस्टेंट रहेगा, cos x बाहर आ गया, dA अपान dA 1 हो गया, मतलब इतना ही बचा और साथ में dx भी। चलो इतना हो गया, तो cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास di अपान dh का टू इंटीग्रल 0 से पाई dx अपान 1 प्लस a cos एक्स बचा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब एक आइडेंटिटी यूज करते हैं। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान a प्लस बी कॉस एक्स कितने के बराबर होता है 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कॉस इनवर्स बी प्लस ए कॉस एक्स अपान ए प्लस बी कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, वही दिख रहा है, बस क्या चीज़ें अलग हैं, ए का वैल्यू 1 के बराबर है और बी का वैल्यू क्या है ए के बराबर है, ये बात याद रखना है। ये यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। चलो ये क्लियर हो गया, तो आराम से हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाने वाला है हमको चलो यहाँ पे लिखते हैं डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू पहले 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मतलब क्या 1 स्क्वायर माइनस बी की जगह ए स्क्वायर है तो 1 माइनस के ए स्क्वायर मिल गया, कॉस इनवर्स बी की जगह पे क्या है ए है तो कॉस इनवर्स ए प्लस ए की जगह पे 1 ए प्लस कॉस एक्स अपान ए की जगह पे 1 तो 1 प्लस ए कॉस एक्स, यहाँ पे बी की जगह पे ए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई तक। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, अब लिमिट को पुट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसको बाई रहने दो 1 माइनस के ए स्क्वायर कॉस इनवर्स पहले क्या रखेंगे पाई रखेंगे, तो ए प्लस कॉस पाई अपान 1 प्लस ए कॉस पाई, इतना हो गया। अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट भी रखना पड़ेगा, तो -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस के ए स्क्वायर कॉस इनवर्स लोअर लिमिट 0 है तो ए प्लस कॉस 0 अपान 1 प्लस ए कॉस 0, कॉस थीटा, थीटा नहीं 0 है, चलो 0 हो गया। चलो अब बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई का तो कर सिंप्लीफाई ही तो करना है, तो यहाँ का नोट कर लो, हो गया। चलो थोड़ा सा बैक करके नोट कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है डी आई अपान डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस के ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखो पाई रखा था ना, तो कॉस पाई -1 हो गया और यहाँ पे कॉस पाई -1 हो गया, तो क्या मिला हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस 1 अपान 1 माइनस के ए मिला, यहाँ पे भी -1 हो गया, और फिर क्या यहाँ पे देखो cos 0 कितना होता है 1 होता है। चलो लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं। ठीक है, -1 अपान अंडर रूट वाले टर्म्स है, cos इनवर्स cos 0 1 मतलब क्या a प्लस 1 अपान नीचे भी क्या आएगा 1 प्लस ए ही आएगा cos 0 1,
तो a प्लस वन कैंसिल, मतलब क्या बचा, कॉस इनवर्स 1 बचा। अब कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, 0 होता है, मतलब ये वाला टर्म पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब बचा ये। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो 1/√1 माइनस के ए स्क्वायर, कॉस इनवर्स माइनस को कॉमन किया तो ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस के ए, नीचे क्या है, 1 माइनस के ए। अब दोनों कट जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएगा, तो क्या मिल गया, कॉस इनवर्स -1 हो गया, कॉस इनवर्स -1 हो गया। अब कॉस इनवर्स -1 मतलब क्या, पाई हो गया। तो DI/DA कितने के बराबर मिल गया, पाई/√1 माइनस के ए स्क्वायर के बराबर मिल गया। बस यहाँ तक पहुँच गए तो मैक्सिमम काम तो हो ही चुका है। ठीक है, अब बस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर अभी तक कुछ बनाया नहीं था ना, शायद क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था कि नहीं इसको, अगर बनाया हो तो कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो बना देना। इक्वेशन नंबर 1 इसको बना देना, और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, DI, चलो लिख लेते हैं एक बार, DI/DA, ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और राइट में भी वही कर रहे हैं, तो पाई तो कांस्टेंट है, और क्या, 1/√1 माइनस के ए स्क्वायर DA। तो चलो देखो क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ पे डी ए कैंसिल, DI का इंटीग्रेशन आई हो गया, और राइट में पाई, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे DA, यहाँ पे dx है वहाँ पे DA, और यहाँ पे x है वहाँ पे a है, मतलब वही साइन इनवर्स a ही हो जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, पाई साइन इनवर्स a प्लस एक कांस्टेंट c मिलने वाला है, क्योंकि हमारे पास लिमिट दिया नहीं है। अब इस c के वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a का वैल्यू 0 पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर a का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो a 0 हो गया, तो ये पूरे को 0 कर देगा, मतलब log 1 बचेगा, log 1 0, 0 समथिंग 0, मतलब क्या, आई भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी सेम काम करते हैं, आई का वैल्यू 0 और ए का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स 0 प्लस का सी, साइन इनवर्स 0 0, मतलब कि यहाँ से क्या मिल गया, सी का वैल्यू भी 0 के बराबर मिल गया। तो आराम से सी का वैल्यू 0 थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल गया, चलो इसको यही से रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई इज इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए लिखते हैं, यही हमको प्रूफ करना था, हाँ यही हमको प्रूफ करना था। आई इज इक्वल टू, आई मतलब ये इक्वेशन इक्वल टू पाई साइन इनवर्स ए के बराबर है। ठीक है, इसको नोट करो।